हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें या फिर 11th या 12th क्लास के सिलेबस की बात करें या फिर बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें या चाहे डिप्लोमा की बात करें, सभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस उन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, दैट इज y इक्वल टू ईथ पावर x a cos x प्लस b sin x की बात करें, चूंकि ये दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशंस है और अगर हम इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करें तो इक्वेशन फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स y इक्वल टू ईथ पावर x a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या कह सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन वह होगा जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट a एंड b, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होगा। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, a एंड b नंबर ऑफ कांस्टेंट है, दैट इज 2 एंड इस इक्वेशंस का ऑर्डर कितना होगा 2, दैट इज नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर। बट इस तरह के सारे इक्वेशंस को जनरल रूप से सॉल्व करना संभव नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर हम कुछ स्पेशल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पर अप्लाइड होते हैं। और जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वे मेथड्स फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इक्वेशंस के लिए अप्लाइड होते हैं। सो स्पेशल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आर फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजीनियस इक्वेशंस, थर्ड लीनियर इक्वेशंस एंड फोर्थ एग्जैक्ट इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, इन सारे मेथड्स को हम अपने लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मेथड उस केस में अप्लाई होगा जहां वेरिएबल्स आर सेपरेबल, दैट मीन्स उस इक्वेशंस में अप्लाई होगा जहां वेरिएबल्स आर सेपरेबल। सो इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इफ x के सभी फंक्शंस को और dx को एक साइड और y के सभी फंक्शंस और dy को दूसरे साइड कलेक्ट करना पॉसिबल हो, तो इस तरह का जो मेथड है वह वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है। That means we can say that in these methods variables are separated. या कह सकते हैं कि variables are separable. That means अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इस मेथड का पहला स्टेप है, that is step first. So इस मेथड के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम x के सभी फंक्शन एंड dx को एक साइड और y के सभी फंक्शन और dy को दूसरे साइड कलेक्ट कर लेते हैं। सो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं
तो वी गेट dy इंटू साइन y प्लस y cos y इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 इंटू dx। सो इस तरह से हमने y के सभी फंक्शंस दैट मीन्स दिस एंड dy को एक साइड और x के सभी फंक्शन और dx को दूसरे साइड में कलेक्ट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। दैट मीन्स वेरिएबल्स सेपरेबल का ये पहला स्टेप होगा। नाउ अब हम वेरिएबल सेपरेबल्स के दूसरे स्टेप को देखते हैं। दैट मीन्स इसका स्टेप सेकेंड क्या होगा। इन स्टेप सेकेंड यूजिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दैट मीन्स स्टेप 2 में हम बोथ साइड्स इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन साइन y प्लस y cos y इंटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x 2 log x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और इस दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वही हमारा इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स हमें फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नाउ अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। दैट इज अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, साइन y dy प्लस इंटीग्रेशन y cos y इंटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x log x dx प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस c। नाउ साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस y, दैट इज माइनस कॉस y प्लस अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हमें आइलेट का यूज करना होगा। दैट मीन्स यूजिंग आइलेट। सो इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल्जेब्रिक फंक्शन को कंसीडर करना होगा, देन आफ्टर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को कंसीडर करना होगा। इसे मैंने अपने इंटीग्रेशन के वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन किया है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां जाकर इसे देख सकते हो। दैट इज बाय यूजिंग रूल ऑफ आइलेट y is first function and cos y is second function। सिमिलरली यहाँ पर भी इस फंक्शन के लिए हम लोग आइलेट का यूज करेंगे, दैट इज आइलेट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल लॉगरिथम को हम लोग फर्स्ट एज्यूम करेंगे देन एल्जेब्रिक। दैट मीन्स log x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड x जो होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। नाउ according to rules of integration, first function into integration of second function minus integration differentiation of first function and y का differentiation क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 1 and cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin y into dy ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। अब हम RHS की बात करें, दैट मीन्स 2 को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और हम x log x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x को फर्स्ट एज्यूम किया है एंड x को सेकेंड एज्यूम किया है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx minus integration that is differentiation of first function and log x का differentiation क्या होता है 1 by x into integration of second function and x का integration क्या होता है x square by 2 that is x square by 2 into dx plus x का integration क्या होगा x square by 2 plus c। Now अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज माइनस कॉस y प्लस इन ब्रैकेट y एंड कॉस y का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन y दैट इज साइन y माइनस साइन y का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस y दैट इज यहां से क्या हो जाएगा
माइनस कॉस वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के बाहर है log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यहां पर x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा एंड हाफ क्या है कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा दैट इज माइनस हाफ एंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। नाउ आगे सॉल्व करते हैं दैट इज माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 2 कैंसिल दैट इज log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c and minus x square by 2 plus x square by 2 cancel out and here plus cos y and minus cos y also cancel out that is we get y sin y equal to log x into x square plus c that is we get y sin y minus x square log x equal to c. Also, we can written as x square log x minus y sin y equal to c. And this is the required answer. Hence, the final solution is x square log x minus y sin y equal to c. So, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझने के लिए हमने कुछ और एग्जाम्पल को कंसीडर किया है। फॉर एग्जाम्पल dy बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम में 2005 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप का यूज करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सो स्टेप फर्स्ट में हम x और dx के सभी फंक्शंस को एक साइड और y एंड dy के सभी फंक्शंस को दूसरे साइड कलेक्ट करते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। यह हमारा स्टेप फर्स्ट होगा। जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर x एंड y अलग अलग था, बट यहाँ पर जो साइन x का जो फंक्शन है एंड कॉस x का जो फंक्शन है वह x प्लस वाई के कंबाइंड फॉर्म में है। दैट इज यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सबसे पहले सेपरेट करना होगा, दैट इज x को अलग करना होगा एंड y को अलग करना होगा, तभी हम स्टेप 1 मेथड का यूज कर सकते हैं। सो इसे सेपरेट करने के लिए पुटिंग x plus y equal to t and after that इसको हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx एंड यहां से हम dy बाय dx को फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx माइनस 1 एंड इसके बाद हम इस वैल्यू को, अगर ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट dt बाय dx माइनस 1 इक्वल टू साइन एंड x प्लस y को हमने t एज्यूम किया है, दैट इज साइन t प्लस कॉस t। दिस इज इक्वेशन सेकेंड और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज dt बाय dx इक्वल टू 1 प्लस साइन t प्लस कॉस t। अगर हम 1 को RHS की तरफ ले जाते हैं, दैट इज वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज dt
डिवाइडेड 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू dx। सो इस तरह से हमने स्टेप 1 मेथड का यूज करके x और dx के सभी फंक्शन को एक साइड एंड t और dt के सभी फंक्शन को दूसरे साइड कलेक्ट कर लिया। सो इस तरह से हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ अब हम स्टेप 2 के अकॉर्डिंग दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दैट इज इंटीग्रेटिंग on both sides we get, that is integration dt divided 1 plus sin t plus cos t equal to integration dx plus c। now अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा एंड हम जानते हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करना होगा कि इसको हम लोग फॉर्मुलेट कर सके, दैट इज कुछ फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो सके। दैट मीन्स हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज पुटिंग t इक्वल टू 2 थीटा। दैट मीन्स अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dt इक्वल टू 2 d थीटा। नाउ अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दैट इज अगर इसको हम इक्वेशन सेकेंड कंसीडर करते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, दैट इज 2 d थीटा डिवाइडेड 1 प्लस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx है एंड dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस c। नाउ अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 cos square theta, and also we know that sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta। that means इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन d थीटा 1 plus cos 2 theta that is 2 cos square theta plus sin 2 theta क्या होगा 2 sin theta into cos theta equal to x plus c। now अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज अगर हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो देखते हैं क्या होगा, दैट इज 2 d थीटा डिवाइडेड cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x प्लस c। दैट इज यहां से आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड cos स्क्वायर थीटा 1 दैट इज 2 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, एंड 1 cos थीटा कैंसिल आउट इक्वल टू x प्लस c। That is, we can written as 2 integration sec squared theta into d theta 2 plus 2 tan theta equal to x plus c। Now, अब हम 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, that is 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस
tan थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद इक्वल टू x प्लस सी, दैट इज 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan थीटा d थीटा इक्वल टू x प्लस सी। नाउ अब हम इसे इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने स्पेशल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशंस को डिस्कस किया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। एंड ऑल्सो आज के लेक्चर में हमने उनमें से एक मेथड्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस किया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। So in next lecture again we will discuss special methods of solution for equations में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। सो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।